Okay, today's topic of discussion is सर्जरी MCQs पॉइंट। अगर आपसे सवाल पूछे मेल और फीमेल इन दोनों में से मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है, वो इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज़ द कॉमनेस्ट हर्निया, लेकिन जो फीमोरल हर्निया होता है फीमेल में कॉमन होता है। नेक्स्ट है सिस्टीन स्टोन। जो सिस्टीन स्टोन होती है रेडियो पैक होती है, हार्ड स्टोन होती है, अमाइनो एसिड है, एसिडिक स्टोन होती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से डिग्रेड नहीं होते और इसके अंदर यूरिन के अंदर कोला मिलता है। कोला, सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसिन, आर्जिनिन। नेफ्रोब्लास्टोमा, इसको विम्स ट्यूमर कहते हैं। इसका ट्रायड है हिमाचुरिया, फीवर, ओके, साथ रीनल मैस आपको देखने को मिलता है और फेलियर टू थराइव है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर फीमेल के अंदर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है तो आप क्या कराओगे, साइटोमेट्री नहीं सिस्टोमेट्री कराओगे, ब्लैडर की स्टडी कराओगे। मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर का, वो होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, जो हिमाचुरिया करवाता है, पेनलेस हिमाचुरिया। 76 ईयर ओल्ड, ओके, बैक एक है, लॉस ऑफ पेरिनियल सेंसेशन है, बैक एक, डेट मीन्स लंबर वर्टिब्रा में कैंसर चला गया है। लोअर लिम्ब वीकनेस ड्यू टू इरिटेशन ऑफ लंबर प्लेक्सिस, लार्ज हार्ड शैगी प्रोस्टेट और PSA 20 है तो ये मेटास्टेटिक प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा। कार्सिनोमा प्रोस्टेट पेरिफेरल जोन को इन्वॉल्व करता है, BPH ट्रांजिशनल पेरी यूरिथ्रल जोन को इन्वॉल्व करता है। कॉर्डी का मतलब है जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस है वो ग्लैंस पर इंफीरियरली डिस्प्लेस हो गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल, तो वो मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम है। ओके, अ ट्रांसवर्स कट थ्रू द मिजेंट्री, ओके, ठीक हो गया। तो इसकी ये ओके, तो रिसेक्शन ऑफ मिजेंट्री ड्यू टू रिस्क ऑफ स्कीमिया, ओके, तो इसमें करते होते हैं। ओके, एम्प्टी हेमिस्क्रोटम है तो ये यूडीटी में देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिट्रैक्टाइल टेस्टिस, तो उसका कुछ नहीं होता, कंजर्वेटिव होता है। ओके, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने कोई सर्जिकल रिमूवल नहीं करना। ट्रॉमेटिक यूरिनरी फिस्टुला ऑफ ब्लैडर, तो आपने सर्जिकल रिपेयर करना है। डेप्थ ऑफ इन्वेजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है CA ब्लैडर के लिए। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, ओके, इसका जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो यूरिथ्रोप्लास्टी होती है। 60 ईयर ओल्ड है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन डिफिकल्टी, ओके, यूरिनरी प्रॉब्लम है, डेट मीन्स BPH है। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए टर्प करते होते हैं, यानी ये BPH के लिए। और ट्यूब थ्रैकोस्टमी, अगर आपको 1500 ml से ज़्यादा देखने को मिले, ओके, तो आपने अर्जेंट थ्रैकोटमी करनी है। ओके, ठीक हो गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ रियल चेस्ट, मैकेनिकल वेंटिलेशन। स्टेज 2 ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, सर्जरी करनी है। क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना होता है, ओके, लिप को वैसे 6 मंथ और पैलेट को 18 मंथ होता है वैसे। कॉन्ट्राडिकेशन टू कैबिज, एक्यूट MI ओवर 6 आवर। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन, तो MRA होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर, नेक ऑफ कॉन्डाइल है। ओपन फ्रैक्चर ऑफ फीमर का जो ट्रीटमेंट होता है, पहले रिससिटेट करना है, फिर रेडियो डिपार्टमेंट भेजना है एक्सरे के लिए। टोरस और ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, पार्शियल डिसकंटिन्यूटी होती है, बोन बेंट तो होती है, कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू नहीं होती। ओके, इंडिकेशन फॉर इमीडिएट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमरल शार्प फ्रैक्चर, रेडियल नर्व इंजरी होता है। पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो पाती, अगर फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा हैंड की तो मीडियल नर्व इंजरी है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्केलेटल TB तो वो स्पाइन होता है। हर्शबर्ग डिजीज को डायग्नोस करने के लिए फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी लेते हैं। 3 वीक इन्फेंट है, सडन बिलस वॉमिटिंग है, ड्यूटिनल एट्रेजिया में होता है। 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, सडन क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, लेग विड्रॉल है, रेड करंट जाली ब्लड इन स्टूल है, म्यूकस है, इंटरसेप्शन में होता है। इंडिकेशन ऑफ ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटल इसोफेजियल परफोरेशन, ओके, क्या इंडिकेशन होती है, अगर नेक में क्रेपिटस है। ओके, हिस्ट्री ऑफ MI है, सडन पेन और वीकनेस लेफ्ट लेग में है। ओके, कंट्रोल लैटरल लेग नॉर्मल है, दैट मीन्स आर्टिकल एम्बोलिज्म है। पेन एंड पैरेस्थीसिया एंड CA to T1 डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में होता है। रीनल सेल कार्सिनोमा हिमाचुरिया करवाता है। यूरिथ्रल डिसरप्शन में सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करती है। यूरिथ्रल डिसरप्शन में कैथेटराइज नहीं करना। सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन स्पाइनल शॉक होती है। एडवांस गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया देखने को मिलता होता है। इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा लोअर 1/3 को इन्वॉल्व करता है। मोस्ट कॉमन इंसिजन इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी में करते हैं, लेफ्ट ट्रांसवर्स सबकोस्टल है। थायराइड कैंसर के लिए जो होती है टोटल थायराइडेक्टमी होती है। कॉक्सोडिनिया लंबर स्पॉन्डिलोसिस की वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ELP GGT बढ़ जाती है। सूडोसिस्ट को ड्रेन करने का जो डिटर्मिनेंट होता है वो साइज होता है। मोस्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर टाइप 3 कोलिटिकल सिस्ट, रिसेक्शन ऑफ सिस्ट एंड रॉ एक्समाइन वाई रिकॉन्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रोजेनोस्टोमी करते हैं। सीरोप्रूडेंट ब्रेस्ट अल्सर विद नो मैस है, सॉरी फॉर दैट।
ओके, तो आपने इन्वेस्टिगेशन चॉइस किया होगी कल्चर ऑफ डिस्चार्ज एंड अल्ट्रासाउंड है। एक्सिलरी नर्व डायरेक्टली इंफीरियर होती है टेरिस माइनर के आफ्टर लिविंग एक्सिला। 20 ईयर ओल्ड डायबिटिक नॉन कंप्लाइंट है, अल्सर इन फुट है, रिड्यूस सेंसेशन, डायबिटीज़ में न्यूरोपैथिक अल्सर होते हैं, कार्डिक टेम्पोराइड में बैक स्ट्राइड होता है। ओके, डिस्टेंडेड नेक वेन्स होती है, इसके अलावा हाइपरटेंशन होता है, मफल्ड हार्ट साउंड होती है, इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन में ग्रेजुअल पेन होता है, काफ में, वॉकिंग वॉकिंग रिड्यूस एंड रेस्ट ड्यूरिंग वॉक। ओके, ठीक हो गया। तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में होता है। ओके, यानी वॉकिंग करने से बढ़ जाता है और रेस्ट करने से रिड्यूस हो जाता है। ट्रैकियोस्टमी में क्या करते हैं, 3rd to 5th इंट्रैक्यूलर रिंग में वर्टिकल इंसिजन देते हैं। ओके, इमरजेंसी में ब्रॉडेस्ट सेगमेंट ऑफ लॉन्ग बोन तो एपिफाइसिस होता है, कोलिस फ्रैक्चर, एक्सटेंडेड आर्म फ्रैक्चर होता है, पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप में आपने सीटी स्कैन करना है स्टेबुलर फ्रैक्चर के लिए। ब्रेकियल सिस्ट में लंप होता है, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में आता है। सिस्ट ड्रेन चेस्ट ड्रेन ओके सॉरी चेस्ट ड्रेन जब डालोगे आप मिड एक्सिलरी लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस में डालते होते हो, ठीक हो गया। ओके, चेस्ट ड्रेन केस में डालते हैं ऊपर ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाले में। डिस्टेंडेड चेस्ट विद डिक्रीज रेनॉल्ड फिनोमिना लंग कैंसर में देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन एंटीरियर मीडियास्टिनल ट्यूमर थाइनोमा होता है। पैटीज टाइप ऑफ एमआरएम पेक्टोरली स्पाइनल को डिवाइड करते हैं। सिस्टोसार्कोमा पायलट्स के लिए वाइड लोकल एक्सीजन विद रिमूव नॉर्मल टिश्यू। ओस्टियोसार्कोमा क्या होता है, ब्रेन का बोन का मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है। 20 ईयर ओल्ड है, पेन ऑन राइटिंग एंड फर्म सबक्यूटेनियस नोड्यूल है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट रिस्ट, तो वो गैंग्लियन होता है। आफ्टर फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच हैंड और पेन इन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, तो उसके फाइट बोन का फ्रैक्चर होता है। अल्कोहलिक है, बिंज ड्रिंकिंग 72 आवर्स की है, एक्सेसिव वॉमिटिंग है। ओके, बोर हाफ सिंड्रोम, इसोफेजियल परफोरेशन होती है। अल्कोहलिक है, एक्यूट हेमाटोपोइसिस है, फ्रेश कॉपियस ब्लीडिंग है, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस है। ओके, ठीक हो गया। और सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है, लो बीपी है, तो इसे फेशियल वायरसेस में आपको देखने को मिलता होता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस में वॉमिटिंग 2 से लेकर 4 हफ्तों में होती है। एनसेट की हिस्ट्री एपिगैस्ट्रिक मेरा नोजिया वॉमिटिंग एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस अकॉर्डिंग है, दैट मीन पेप्टिक अल्सर डिजीज परफरेट हो गया है। अल्फा फीटा प्रोटीन न्यूरोब्लास्टोमा में रेज नहीं होता। नीडल बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है हीमंजियोमा में, अदरवाइज रप्चर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। आरटीए की हिस्ट्री है, सॉफ्ट एब्डोमेन है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस है। ओके, दैट मीन कि कोई स्प्लीन रप्चर हो चुकी है। डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लैवाज में ब्लड मिला है तो स्प्लीन रप्चर हो गई है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज होता है ब्लड ट्रॉमा में। ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी सेप्सिस, ये स्प्लीनेक्टमी के बाद देखने को मिलती है फॉर हेमाटोलॉजिकल डिजीज। नॉर्मल बाइल में फॉस्फोलिपिड होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन की हिस्ट्री है, टेंडर पाल्पेबल मैस है और पायरेक्सिया भी है, तो ये एम्पाइमा में होता है। मॉडिफाइड जीसीएस स्कोर में न्यू पैरामीटर ऑफ ग्लूकोज ऐड हो गया है। सीए हेड ऑफ पेनक्रियास कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक करता है। न्यूमोपेरिटोनियम में आपको टैकीकार्डिया यानी विसरा परफोरेट हो गया है। आफ्टर हेमिकोलेक्टमी है, हेमिकोलेक्टमी है, हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एग्जामिनेशन में साइलेंट एब्डोमन है, नो टेंडरनेस है, एंजिट्यूब में ज़्यादा स्पिरिट है, पैरालिटिक आइलियस हो गया है, 6 मंथ ओल्ड है, क्राइंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डार्क ब्लड फॉर पर रेक्टम है, तो ये इंटरसेप्शन में मिलते हैं। ओके, जो पेल्विक एब्सेस होती है ये अपेंडेक्टमी के बाद देखने को मिलती है। ओशनल शैलन एनर्जी में अपेंडिकुलर मैस में होता है। लार्ज सेसाइल पोलिप इन रेक्टम, तो ये विलस एडिनोमा होता है। ओके, ठीक हो गया। तो रेक्टल कैंसर में क्या करना होता है, ऑपरेटिव स्ट्रेटेजी या प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग करते हैं और स्टेजिंग डिसाइड करोगे सिटी पहले से। इंसिजनल हर्निया होता है। ओके, किसी भी ऑपरेशन वाली हिस्ट्री में देखने को मिलता है। स्ट्राइगोनोन कैलिकुलाई ट्रिपल स्टोन वाले में होती है, मैग्नीशियम फॉस्फेट अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट वाले में। ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हड्डियाँ, पहले आपने सैक को खोलना है फंडस में, अगर नॉर्मल हर्निया है ओके तो आपने सुपरफिशियल लिंक को अप्रोच करना है। यूरिक एसिड स्टोन का मोस्ट कॉमन काज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, वो पहली दफ़ा सुना है। पेनलेस हेमाटूरिया है, वेट लॉस है, डाई इंडस्ट्री में काम करता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। आफ्टर यूरिट्रोसिग्मोइडोस्टोमी हाइपरकोलेमिक एसिडोसिस हो जाता है। क्रॉन्स डिजीज किसी भी पार्ट में इन्वॉल्व कर सकता है। मैकल्स डायवर्टिकुलम में गैस्ट्रिक और पेनक्रियाटिक टिश्यू, हिट्रोट्रोपिक क्लोनिक म्यूकोसा रेयर होता है, लेकिन गैस्ट्रिक और पेनक्रियाटिक टिश्यू ज़्यादा होता है। एक्यूट कंप्लीट स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने एनजीटीओ की डिकम्प्रेशन करनी है 24 आवर तक। अर्जेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गाल स्टोन की है ओके, तो उसमें हाई कन्वर्जन रेट होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। 4 मंथ ओल्ड बेबी है, इरिटेबिलिटी की हिस्ट्री है, यूनिलैटरल टेस्टिकुलर स्वेलिंग है। ओके, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ हुआ है, टेस्टिस रेड फर्म टेंडर एंड लार्ज है, ल्यूकोसाइटोसिस है। प्री हार्ट टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यहीं पेन वगैरह नहीं होगा, तो एपिडिडिम ऑर्काइटिस है। सडन सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन है तो वो क्या होगा, टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है, टेंडर स्वेलिंग होती है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में लिम्फोमा होता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन वो बोन की डिजीज होती है। पिलियमॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन सिलाइटिक ग्लैंड ट्यूमर होते हैं। 59 ईयर ओल्ड स्मोकर विद कैविटी विद एयर फ्लूइड लेवल, तो मैलिग्नेंसी एक्सक्लूड कर लो। ट्रेमलिन रेटिकुलर शैडो हनीकम ब्रोंकिएक्टासिस में होता है।
रेडिकल मास्टेक्टमी में के बाद बंदा स्ट्रेच नहीं कर रहा हमको, तो थोरैकोटॉर्सिनल नर्व डैमेज है। एफएपी फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोप्सिस है। फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स में 3 ईयर्स करते होते हैं। ग्रेवियस डिसीज हाइपरथायरॉयडिज्म विद डिफ्यूज गोइटर है। फर्म मैस इन गोइटर तो पहले एक्सीजन करना फिर बायोप्सी करनी है। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में सर्जिकल ड्रेनेज करना मोस्ट कॉमन का स्टेप होता है। सिफिलिस काजिस एंड आर्टेराइटिस ओब्लिटरेंट है। टीबी लिम्फ नोड आर मैटेड है। लिम्फोमा लिम्फ नोड जो होते हैं टीबी के मैटेड होते हैं। लिम्फोमा के रॉबरी होती है। ओके। इम्प्लांटेशन dermoid ड्यू टू epithelial cell being driven and by trauma। हेमाटोमा स्वेलिंग होती है फेस में, तो ये डेवलपमेंटल malformation की वजह से होती है। ओवेरियन कैंसर में स्टेटिंग पेरिटोनियल वेइन की वजह से होती है। पार्शियल थिकनेस बर्न पेनफुल होते हैं। बर्न में आपने केमिकल कॉटराइजेशन नहीं करनी। कैपोसिस सार्कोमा एड्स में होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ रिट्रोसिकल अपेंडिक्स, तो ये क्या होता है, यहाँ पर सोर्स साइन होता है। पेन ऑन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोरेक्टल कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। इम्परफोरेट एनएस में रेक्टम एंड्स होता है ब्लाइंड पाउच में। हेमोरॉइड्स के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस प्रॉक्टोस्कोपी होती है। ओके। इजीली रिड्यूसिबल प्रोट्यूबरेंस है थ्रू द अम्ब्लाइकस, तो अम्ब्लाइकल हड्डियाँ में होती है। वुकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर ये होती है कोलिस फ्रैक्चर में आपको देखने को मिलती है। सडन पेनफुल शोल्डर आफ्टर रग्बी गेम और लॉस ऑफ शोल्डर कंट्रोल, तो एक्सिलरी नर्व शोल्डर डिसलोकेशन है। ओके। कॉमन इंजरीज टू डीप पेरोनियल नर्व इन एक्सटर्नल फिक्सेशन ऑफ टिबिया होती है। रेप्टोमायोसार्कोमा चिल्ड्रन में होता है। स्केलेटल मसल का ट्यूमर होता है। मेनिस्कस की इंजरी फ्लैक्शन रोटेशन की वजह से देखने को मिलती है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएससी होता है। पोस्टीरियर यूथरल वाल्व को देखने के लिए रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम कराते हैं। हिमाचुरिया एट द ऑनसेट ऑफ मैच्योरेशन यूरेथ्रल स्टोन की वजह से होता है। 9 में मेडुलरी सीए थायराइड होता है। पैराथायराइड में ट्यूब सेल होती है। फ्लेग्मा एल्बा डोलिंस डीवीटी में होता है। एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया में कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होते हैं। 6 होते हैं। लीस्ट इफेक्टिव इन क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, तो केमिकल सिम्पैथेक्टमी किसी काम की नहीं है। 29 बट सेफनोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। एसएफआई के लिए मिल्थ्रॉइड डिजीज फैमिलियल लिम्फेडिमा होता है। फिलारियासिस की कॉम्प्लिकेशन एलिफेंटियासिस है। अर्ली रेक्टल कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस एमआरआई होती है। बायलैटरल नॉन साइक्लिकल मास्टर्जिया में जनरलाइज्ड टेंडरनेस और नोडुलैरिटी होती है। ओके। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। पेन एंड डेफिकेशन और फ्रेश रेक्टल ब्लड है, तो एक्यूट रीनल फिशर में आपको देखने को मिलता है। एचसीसी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा।